नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज डीएलएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में जो पूछे गए थे प्रश्न पत्र। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 12 जुलाई को जो अपना पेपर होने वाला है किसका, डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे प्रथम वर्ष वाले पेपर की कि भाई प्रथम वर्ष वाले पेपर में हमसे क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलो हम चलते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर। हमारा जो फर्स्ट पेपर है, हम जो डिस्कस करने वाले वो है बाल्य अवस्था व बाल्य विकास का प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो प्रश्न मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला है किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है। इसका आंसर सबको पता है 13 से 18 वर्ष। हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर है देखो स्वयं भोजन करना, बात सही है। बाल संवारना सही है। गेंद खेलना ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन, कक्ष में संप्रेषण की रुकावटें हैं। यदि कक्ष में जो संप्रेषण है उसकी रुकावटें क्या क्या हैं। तो माध्यम की कमी या भाषा की कमी, उपयुक्त सभी या रुचि का अभाव। मेन कारण जो इसमें बताया जाता है वो है रुचि का अभाव। यदि उस बालक में या बालिका में रुचि ही नहीं है तो किसी प्रकार से हम अध्ययन भी नहीं करवा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा सामाजिकता का घटक, कि सामाजिकता वाली बात जो की गई है वो क्या है। जाति, शिक्षा, धर्म, परिवार। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें दिया हुआ है शिक्षा। इनमें से किसने बाल श्रम को प्रतिबंधित किया। तो किसने किया बेटा, वो यूनिसेफ ने किया। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है प्रश्न 2, सही जोड़े बनाइए। अ को बी से मिलाइए। ए को बी से मिलाया या अ को ब से। समान प्रतिमान, समान प्रतिमान का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विकास का सिद्धांत। तैरना क्या है बेटा, पैरों से संबंधित विकास। एरिक्सन क्या था, मनोसामाजिक विकास का जो उसने सिद्धांत दिया था। और जिज्ञासा क्या होती है, देखो जिज्ञासा एक तरह से क्या है, आप लोगों की बाल्यावस्था में देखी जाती है। और वैश्वीकरण क्या क्या है, गरीबी उन्मूलन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। तो किशोर अवस्था जैसी होती है वहाँ पर बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है बालक के गत्यात्मक कौशल के रूप में लिखिए। बालक के जो गत्यात्मक कौशल है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण अपने पास में कौन सा, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना एक किसका है, गत्यात्मक कौशल, लेकिन किसका है, पैरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिकरण का आशय बताइए। सामाजिकरण का संबंध अंतःक्रिया की उस क्रिया से, प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने समूह के मापदंड, मूल्य और विश्वास, मनोवृत्ति और भाषा विशेषताओं को अर्जित करता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है घेंगा। इस तरह से हमने प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपयोग में की जानी चाहिए। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दूं किस तरह से होता है। देखो इधर, प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं बेटा जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। तो तर्क पूर्ण चिंतन में पाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, शारीरिक गत्यात्मक विकास की कोई एक परिभाषा लिखी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6, हकलाने का कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, पुरस्कार के प्रकार बताइए। 8वां, शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ हैं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 10 में जो आप लोगों के हैं अथवा वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है, 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए। अथवा में लिखा हुआ है स्थूल गति कौशल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 है, रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। अथवा में क्वेश्चन है कुले का सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है।
प्रश्न नंबर 12, बालक के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका है? इसके अथवा में लिखा हुआ है। शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा लिखी है। प्रश्न नंबर 13, किशोर अपराध की विशेषता बताइए। अथवा में है बच्चों को श्रम अथवा शोषण से बचाने हेतु बाल अधिकारों को बताइए। प्रश्न नंबर 14, विकास में होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका जो अथवा में है, सतत व जीवन पर्यंत समग्र विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन कीजिए। इस प्रकार मैं आप लोगों को इस पेपर में बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम 15 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? शारीरिक गत्यात्मक विकास को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में है बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16, कक्षा कक्ष संप्रेषण को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में लिखा हुआ है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को समझाइए। प्रश्न नंबर 17, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में लिखा हुआ है वैश्वीकरण की आवश्यकता को समझाइए। प्रश्न नंबर 18, स्वयं के विकास में संयोग का योगदान बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा में है बालिकाओं के शाला त्याग की समस्या का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 19 अपना है लगाव के मानसिक घटकों का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा में लिखा हुआ है बाल्यावस्था में समयगात्मक विकास को समझाइए। इस प्रकार हम 19 प्रश्न पढ़ चुके हैं और हमारा 20वां प्रश्न है विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक योग्यता का वर्णन कीजिए। अथवा में है साक्षात्कार विधि और साक्षात्कार की दर्शन का दशाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर अपना होता है, फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था और बाल स्वास्थ्य व बाल विकास के प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोगों का सेकंड पेपर। ओके, धन्यवाद।